Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. Today we are going to start a new chapter and that is modern physics part 1. It's very interesting and very important from IIT advanced point of view. टोटल मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लाइक मेनली वी स्टडी 3 थिंग्स एक्चुअली: फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अबाउट न्यूक्लियस. ये देखते हैं कि है क्या मॉडर्न फिजिक्स, कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट हुई, व्हाई वी कॉल इट मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली. तो 12th क्लास में जो अपने लाइक बिगिनिंग में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल दैट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन. तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब चार्ज है बेसिकली तो वो रेस्ट पे होता है चार्ज. देन वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक. व्हेन चार्ज स्टार्टेड फ्लोइंग देन वी डिफाइन गो फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हेन इट इज इन लाइक मोशन इज it produces magnetic effect also. When it is accelerating then it produces basically electromagnetic wave. तो अपन सीधा चार्ज से चले जाते हैं. इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा किसी भी बॉडी में. इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, लाइक दैट. द पॉइंट इज फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन केम, हाउ साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, व्हाई लाइक इलेक्ट्रॉन, और कैसे क्या कहाँ से आया ये सब चीज़ें, कहाँ से शुरुआत हुई. एंड एक्चुअली इफ़ यू नो, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीज़ें बहुत टाइम पहले से मालूम थी साइंटिस्ट को, लोगों को, एप्लीकेशन में थी. इज इट मैनी लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड एक्चुअली. अभी हम जब चीज़ों को कनेक्ट करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, राइट. बट इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर्ड नहीं था, ये नहीं पता था कि करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब भी करंट था, तब भी बैटरी एग्जिस्ट करती थी, तब भी सब कुछ था. ऐसा तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसका ऑल ये सब डिस्कवरी हुई है, वो बहुत रिसेंट है. मीन्स रिसेंट इन द सेंस लाइक इफ आई टेल यू एग्जैक्टली इन द ईयर, देन इट्स इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. इज इट सो ये क्या है, लाइक अगर हम फिजिक्स को देखें तो लाइक इट इज़ द लेटेस्ट डिस्कवरीज एक्चुअली इन फिजिक्स. तो इसीलिए ये इसकी जो डिस्कवरीज हैं उन सबको पूरा हम जब स्टडी करते हैं देन वी डिफाइन इट मॉडर्न फिजिक्स. एक्चुअली में देखा है तो हाँ, लाइक डेफिनेटली इट्स ओल्ड, अराउंड मोर देन 100 ईयर एक्चुअली, और मोर देन a century old. But yes, if we look at it from like total physics point of view, then in that complete part it's like the latest discoveries, or that's why we call it basically modern physics, राइट. तो अभी देखते हैं कि लाइक कैसे साइंटिस्ट ने कैसे सोचा कि हाँ इलेक्ट्रॉन की, चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करते हैं. हाउ दे रीच्ड अबाउट दैट, हाउ दे थॉट अबाउट दैट एक्चुअली, और बाकी सब चीज़ें जो भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कहाँ से आए, कैसे उन्होंने सोचना शुरू किया. सो लेट मी टेल यू the story about it actually, that how things started, how scientists started thinking about all this actually. तो कहानी शुरू होती है एक्चुअली. सबसे पहले क्या था, ये जो बिजली चमकती है ना वर्षा के समय पे, इसको ऐसे मानते थे ये भगवान की देन है. जब भगवान गुस्सा हो जाते हैं, when God get angry then this lightning happen actually. सो यही क्वेरी मतलब लाइक ये था कि क्या सच में ये भगवान की वजह से होता है ना. तो देयर वॉज वन साइंटिस्ट एक्चुअली, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओके. एंड देयर इज वन प्लेस इन साउथ अमेरिकन कंटिनेंट और कंट्री वी कॉल वेनेजुएला. वेनेजुएला में एक जगह है, वहाँ पे एवरी डे ऑलमोस्ट 10 आवर जो लाइटनिंग हम कभी कभी देखते हैं ना बारिश के समय पे, वो वहाँ पे डेली होती है बेसिकली. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं इसको है क्या ये सच में ही कुछ भगवान का है दिया हुआ, लाइक या भगवान की वजह से है, भगवान नाराज हो जाते हैं, व्हेन गॉड गेट एंग्री, क्या उसी से कुछ है ये ऐसा रिलेटेड. सो ही थॉट अबाउट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग इट एंड थिंकिंग अबाउट इट. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक मेटलिक काइट पतंग बनाया और मेटल के वायर्स उसको जोड़ा, एंड ही वेंट एक्चुअली दैट प्लेस, वेनेजुएला कंट्री इन साउथ अमेरिका, ओके. और वहाँ पर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया कि पतंग को उड़ाया जब लाइटनिंग हो रही थी. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट एक्चुअली, ही गॉट लिटिल शॉक. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर को अगर आप टच करते हो ना तो जो झटका लगता है ना, ऐसा ही झटका कुछ बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगा. ही डिड जस्ट दिस एक्सपेरिमेंट
फिर उन्होंने क्या किया, ये जो कहानी थी वो जाकर के साइंटिस्ट को बताई। तो उनको एक चीज़ यहाँ से क्लियर थी कि ये कुछ भगवान का तो पता नहीं, बट इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही चीज़ें हैं, जो नॉर्मल हम बैटरी और पावर होता है वैसा ही कुछ फेनोमेना यहाँ पर भी है। इसीलिए वो जब काइट वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे जहाँ लाइट नहीं हो रही वहाँ से गई, तो वहाँ से करंट ही तो चल के ट्रैवल करके आया थ्रू द वायर। तो इट्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली। ही डिड दैट एक्सपेरिमेंट एंड जस्ट लाइक ही शेयर्ड द phenomena incident with the scientist, and this was all the environment actually at that time. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना शुरू किया कि चलो उन्होंने इतना किया है कि तो इसका मतलब उन्हें कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। देन देयर वाज एक्चुअली लाइक मैनी साइंटिस्ट्स हु स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। उन्होंने काफ़ी कोशिश किया इनको करने का, एंड देयर वाज वन साइंटिस्ट हु एक्चुअली गॉट सक्सेस इन डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी, एंड दैट वाज जे थॉमसन। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कहानी मॉडर्न फिजिक्स की यहाँ से शुरू होती है, जे थॉमसन से। तो जे थॉमसन ने इन अराउंड 1897 ईयर एक जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो फाइनली लाइक सक्सेस हुए, तो वो एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, राइट, इस तरह का ट्यूब, और यहाँ पे दो मेटल प्लेट कनेक्ट कर दी इस तरह से, एंड देन ही स्टार्टेड कनेक्टिंग बैटरीज। बहुत सारी बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की उन्होंने, जे थॉमसन ने, एंड ही कनेक्टेड सो मेनी बैटरीज एज दिस पोटेंशियल ऑफ द बैटरी वाज अराउंड 10,000 वोल्ट। यू कैन सी इट्स लाइक ह्यूज पोटेंशियल, 10,000 वोल्ट, and but the result was like phenomenal, is it? It was like amazing result. What he observed actually, जे थॉमसन, उन्होंने देखा कि जैसा जो जब लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म स्काई में होता है ना, आवाज़ और बिजली गरजती है, वो सब चीज़ें एग्जैक्टली वैसा ही फेनोमेना यहाँ पे उन्हें दिखाई दिया। देयर वॉज साउंड, इज इट थंडरिंग साउंड, साउंड भी यहाँ पे आया, और जैसे लाइट बिजली चमकती है वो सब कुछ उनको यहाँ पे लेबोरेटरी में दिखाई दिया। डू यू नो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ जे थॉमसन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट? ही सेड, इफ that lightning phenomena in the sky is created by God, then I am also God. Why? Because I created same phenomena in the laboratory. Is it? So that was the just statement of J.J. Thomson, but it was like huge a breakthrough in the discovery of physics in the modern you will say modern physics basically। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि चीज़ें यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी। सो इट विल लाइक यू विल फील लाइक जस्ट वन मूवी एक्चुअली। इट्स लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे पूरी चीज़ें हम देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें कहाँ से आगे आगे चीज़ें बढ़ती गई, राइट। तो जे थॉमसन ने ही एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और मैं आपको बता दूं कि यहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बट उन्होंने पहले कुछ नहीं सोचा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो आपको ये भी समझ में आएगी चीज़ें कि एक्चुअली में लाइक डिस्कवरी जो हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सरे क्या है, कैसे, क्यों उसका नाम एक्सरे रखा गया था। देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दैट, आई विल टेल यू व्हेन वी विल डिस्कस एक्सरे आल्सो। तो इस तरह से चीज़ें जहाँ से, तो दिस इज द बिगिनिंग एक्चुअली कि जहाँ पे जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पे उनको सब सेम फेनोमेना, उनको सब कुछ वहाँ पे थंडरिंग वगैरह दिखाई दिया। एंड ही गिव स्टेटमेंट दैट इफ लाइटनिंग is the phenomena, is it, by God, then J.J. Thomson said, I am also God, as I created same phenomena in laboratory। सो लाइक ये बोल सकते हो आप बहुत बड़ी सक्सेस थी। इसके बाद ही लाइक चीज़ें
थोड़ा लोगों ने, साइंटिस्ट ने बहुत कुछ इसमें सोचने की शुरू किया। तो पहली बात जो इसमें प्रॉब्लम था इनका, वो उनको अच्छा लगा, लाइक ही गॉट सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एवरीथिंग, दैट वाज लाइक ग्रेट थिंग। बट द प्रॉब्लम वाज दिस 10,000 वोल्टेज। अगर ये आप एक्चुअली में किसी साइंटिस्ट को या किसी को अगर शो कर रहे हो कहीं, एंड दे आर मेंटेनिंग 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस, 10,000 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट टू एट दैट टाइम 18-19 year something, right? It was like very difficult. I mean, like if there was like little bit small error anywhere, small leakage, it will like blow everything, there will be fire, right? Is it? तो ये बहुत डेंजरस चीज़ थी एक्चुअली में कि 10,000 वोल्टेज पे ये सेम चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो थोड़ा सा जे थॉमसन ने सोचा कि चलो इसको कुछ कम करते हैं, थोड़ा सा सोचने के लिए शुरू किया। इतना सिंपल लॉजिकल चीज़ें कि उन्होंने देखा कि देखो हम ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, अर्थ में, लेबोरेटरी अर्थ सरफेस पे कर रहे हैं। जो लाइटनिंग होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है स्काई में, तो वहाँ पर क्या रहता है, अगर प्रेशर की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो उन्होंने कर करके देखा कि ऐसा ऐसा होता है, तो चलो यही सब चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी में, वो सब चीज़ें क्या उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो ही डिड लॉट ऑफ लाइक मोर एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। तो पहली बात तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर रिड्यूस्ड, और बाद में उन्होंने बहुत कम कर दिया। एंड ही सॉ दैट एक्चुअली व्हेन ही इज रिड्यूसिंग द प्रेशर ही वाज एबल टू डू द ऑब्जर्व द सेम फेनोमेना इवन एट लोअर पोटेंशियल। तो एक तो प्रेशर उन्होंने रिड्यूस कर दिया, क्लियर। दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि जो ऊपर हैं स्काई में अगर देखें तो वहां पे ये क्या है, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये सब गैसेस हैं, ये तो हैवी गैसेस हैं, सल्फर, SO2 वगैरह, तो वो गैसेस वहां पे होंगी नहीं डेफिनेटली, राइट। तो वहां पर क्या होंगी, लाइट गैसेस होंगी, लाइक हाइड्रोजन, इज इट, हाइड्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह बोल सकते हैं बहुत कम होगी, बट मेनली हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह ये सब गैसेस होंगी। तो उन्होंने क्या किया कि गैसेस को भी पहली बात तो प्रेशर कम कर दिया, एंड ही रिप्लेस द, इज इट, यूज्ड हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। तो गैसेस भी उन्होंने चेंज कर दी। ही सॉ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लाइक पोटेंशियल, मतलब कि थोड़ा पोटेंशियल और बढ़ा। फिर उन्होंने कुछ क्या किया कि जो ये लाइक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको हम कैथोड बोलते हैं, जो बैटरी, इज इट, एंड दिस इज पॉजिटिव, सो वी कॉल इट एनोड। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किए, और कैथोड और एनोड दोनों के जो मेटल मतलब प्लेट्स थी उनका मटेरियल चेंज कर करके देखा, और उन्होंने देखा कि अगर वो जो कैथोड प्लेट है उसको एल्यूमिनियम की ले रहे हैं, देन ही इज गेटिंग एक्चुअली सेम फेनोमेना, थंडरस्टॉर्म एंड ऑल दैट लाइटिंग इवन एट लोअर पोटेंशियल, इज इट। सो रिप्लेस द कैथोड प्लेट बाय एल्यूमिनियम। उन्होंने कैथोड प्लेट को भी एल्यूमिनियम का बना दिया, राइट। तो इसमें प्रेशर बहुत कम कर दिया, ऑलमोस्ट वैक्यूम कर दिया, जो भी थोड़ी गैस हुई उसमें हाइड्रोजन, हीलियम यूज कर लिया, क्योंकि उनको सब चीज़ों को उन्होंने कनेक्ट किया कि ऊपर क्या हो रहा है एक्चुअली में, ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम कर दिया। ये उन्होंने थोड़ा सोच करके देखा कि क्या कोई मेटल चेंज कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, एंड बाय डूइंग ऑल दीज एडजस्टमेंट एक्चुअली इट वाज लाइक ही, जे थॉमसन वाज एबल टू रिड्यूस this voltage from 10,000 voltage to 2,000 voltage। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 10,000 से 10,000 से 2,000 तक ले आना, दैट वाज आल्सो, एंड 10 इसके कंपैरिजन में तो देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअली में, बहुत बड़ी चीज़ है। सो फाइनली ही डिड ऑल दिस एक्सपेरिमेंट ऑन 2,000 वोल्टेज एंड दिस वाज एक्चुअली लाइक फेनोमेना। सो ये था सबसे पहले बिगिनिंग वाला जे थॉमसन का। अब उन्होंने ये साइंटिस्ट को पूरा एक्सप्लेन किया, ही वाज लाइक वेरी हैप्पी, यस आई क्रिएटेड सेम फेनोमेना इन द लैबोरेटरी, लाइक वाइडली अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, यस ही डिड एक्चुअली समथिंग अमेजिंग, लाइक अमेजिंग इन द लैबोरेटरी, ओके। तो फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फेनोमेना है क्या है, ये तो आ गया सब कुछ कि लाइटनिंग है,
देन नेक्स्ट कम्स लाइक कि एक्चुअली में क्या है, क्यों हो रही है लाइटनिंग, कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्या आ रहा है यहाँ पे, किससे बनी हुई है, ऑल दोज क्वेश्चंस स्टार्टेड अराइजिंग, इज इट। देन जे थॉमसन स्टार्टेड डूइंग मोर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इनको बारे में कि क्या है ये, कहाँ से निकल रही है, क्या है एक्चुअली में इस ट्यूब में, इज इट। एंड ही बेसिकली लाइक डिस्क्राइब दिस एज कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इज इट। तो ये था। अब उन्होंने क्या किया इसके बारे में, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो भी अभी आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने कुछ कुछ कंक्लूजन निकाले, ऐसा है वैसा है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह। एंड फाइनली ही रीच्ड एंड डिफाइन दैट एक्चुअली दीज आर इलेक्ट्रॉन बीम, दीज आर कैथोड रेज। सो लेट मी टेल यू कि वो सब चीज़ें फिर से आगे कैसे डेवलप्ड हुई। ओके, सो लेट मी इरेज फर्स्ट दिस। ओके, सो दिस थॉमसन डिड मोर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, और उन्होंने एक्चुअली ये जो पोटेंशियल कम करने के लिए, हालांकि इन प्लेट के बीच का जो सेपरेशन था उसको भी कम कर दिया था एक्चुअली, दैट आल्सो लाइक हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो भी उसकी हेल्प से भी ये फाइनली कम हो गया था। सो फाइनली जे थॉमसन was able to do the same experiment, thundering and all that at 2000 voltage। अब क्वेश्चन था कि ये जो हो रहा है वो क्या है, तो उसको समझने के लिए उन्होंने फिर से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि लाइक यहाँ पे ये जो बीम आ रही थी, यहाँ पे थंडरिंग, लाइटनिंग और ऑल दैट, उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरह का कुछ मेटल प्लेट टाइप का, ये क्रिश्चियंस में जो रहता है, उन्होंने उसी को निकाल करके जो पहनते हैं लाइक, इज इट, इसको निकाल करके यहाँ पे लटका दिया। एंड देन व्हाट ही ऑब्जर्व्ड एक्चुअली, तो ये क्या था, ये भी एक प्लेट टाइप की थी, लाइक यू कैन से इस तरह का एक प्लेट थी। एंड थॉमसन एब्जॉर्ब सम शैडो एक्चुअली हियर, इस तरह का उन्होंने शैडो ऑब्जर्व किया। व्हाट वाज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्चुअली, शैडो ये कैथोड पे उन्होंने तो बीच में रख दिया सीधा ये, और शैडो यहाँ उनको यहाँ पे दिखाई दिया। ऐसा भी हो सकता था कि शैडो उनको यहाँ भी नजर आ जाता, बट नॉट ऑन कैथोड देयर वाज नो शैडो। इससे क्या प्रूफ होता है, सिंपल सी चीज है कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये बीम है वो कहां से निकल रही है, कैथोड रेज, कैथोड प्लेट से निकल रही है, इज इट। सो द शैडो, दिस एक्सपेरिमेंट, दिस प्रूव दैट beam, is it, or whatever it is, basically radiation is emitted by cathode। जो ये है निकल रही हैं रेज वगैरह, वो कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए उन्होंने इनका नाम दे दिया कैथोड रेज, is it? इस कंक्लूजन, यहां से उनको ये पता चला कि हाँ ये कैथोड रेज है, मतलब क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं। दूसरी चीज है कि मेटल प्लेट्स इज आल्सो एबल टू ब्लॉक देम, इज इट। सो मेटल प्लेट कैन ब्लॉक these cathode rays, राइट। ऐसे उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने सेम ट्यूब लिया और इस बार उन्होंने जे थॉमसन ने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया एंड ही प्लेस्ड सम लाइक कुछ इस तरह का फैन टाइप का which was like able to rotate. He hold it like this and this is cathode and anode। तो उन्होंने एक छोटा सा ऐसा फैन टाइप का जिसमें रख दिया एंड सब कुछ पार्ट को ब्लॉक कर दिया। Now what is happening when these beam cathode rays are actually emitted when switch is on? तो ये he observed this fan as it is rotating, fan is rotating। तो यहां से क्या समझ में आता है, मीन्स cathode rays carry some momentum, सही है ना। इसका मतलब हैज सम मास
आल्सो, मतलब कि कैथोड रेज कुछ मोमेंटम कैरी कर रही हैं तो उनके पास डेफिनेटली कुछ मास भी होगा। ये जो फाइन, क्योंकि बिना मोमेंटम के रोटेट ही नहीं हो सकता ना, दैट्स वाई सिंपल। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको लाइक लगा कि हाँ कैथोड रेज है, क्या है, कुछ मोमेंटम है, लाइक कैरी करती हैं, उनके पास कुछ मास भी है। सिमिलरली ही डिड मोर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, सेम ये ट्यूब थी, exactly same thing, potential 2000 and all that। और इस बार उन्होंने क्या कर दिया, कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कुछ, इज इट सम चार्ज बेसिकली, प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ कुछ बैटरी, एक और बैटरी इस तरह से उन्होंने लगा दी। देन व्हाट ही ऑब्जर्व एक्चुअली कि ये जो यहाँ से बीम जा रही थी इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा और सेटअप किया, मतलब कि यहाँ से इनको ये तो समझ में आ रहा था, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा होल कर दिया, तो मतलब कि जो यहाँ से कैथोड रेज आ रही थी वो क्या हो रही थी, फाइनली नाउ ऑल ये जो प्लेट थी, आई वुड से just wait, let me just redraw this. So next what he did actually, he added some like plates so that there is some potential difference or this positive plate and negative plate like that. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये जो बीम है वो सीधी सीधी अगर नॉर्मल जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि इनका पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कि बीम्स में कोई चार्ज नहीं है। बट व्हाट ही ऑब्जर्व, आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर यहाँ पे एक मेटल जो अपन लटका रहे हैं तो उसकी जो शैडो थी पहले ऐसी ही बननी चाहिए थी, right? But what he observed was that actually this plus sign is shifted upward actually, like this। ये जो शैडो था इसका वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया था एक्चुअली, राइट? इंस्टेड ऑफ शैडो हियर एक्चुअली ही गॉट इट अपवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये बीम है, जो रेज है, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इज इट क्लियर? तो यहां से मतलब ये हो गया, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट एक्चुअली कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, means some positive cathode rays carry negative charge। हालांकि इसको प्रूव करने के लिए कि हाँ डेफिनेटली चार्ज है, ही डिड वन मोर थिंग एक्चुअली, बिकॉज कभी कभी न्यूट्रल भी अट्रैक्टेड हो जाती हैं, सो ही डिड वन मोर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई इट, यस दैट डेफिनेटली। एंड व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर चार्ज कैरी कर रही है देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, लाइक इज इट, दे शुड इन्फ्लुएंस देम, मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस आना चाहिए। तो फॉर दैट ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस तरह का कुछ सेटअप बनाया, सेम दिस कैथोड लाइक दिस, ये एनोड, कैथोड, और उन्होंने देख लाइक यहाँ से क्या था, बीम्स आ रही थी तो इसमें क्या एनोड में थोड़ा सा एक होल कर दिया है, सो फाइनली ही वाज लाइक गेटिंग, तो यहाँ पे कुछ लाइटनिंग और मतलब थोड़ा सा ये साइन कर रहा था पार्ट, एंड हीट वाज गेटिंग हीटेड एक्चुअली, इज इट? सो हीटेड एंड साइनिंग। He was observing. Then what he did, he actually brought one magnet. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट लेकर के आए नॉर्थ साउथ, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस कि अगर इनके पास डेफिनेटली चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कुछ वेलोसिटी भी आ रही है, दे शुड शो सम डिफ्लेक्शन, सो ये कुछ इधर उधर लाइक यहाँ पे फाइनली व्हाट वाज लाइक ऑब्जर्व्ड हियर, दैट वाज लाइक शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। तो ये पूरा लाइक एक्सपेरिमेंट था, ये इनसे उन्होंने क्या किया, ये कंफर्म कर दिया कि हाँ ये इनके पास कुछ चार्ज भी है, इज इट? सो दीज बोथ एक्सपेरिमेंट कंफर्म that cathode rays
कैरी चार्ज और आई विल से नेगेटिव चार्ज। एंड पहले ही अपन बता चुके हैं कि कैथोड रेज के पास क्या है, मास भी है। सो यहां तक ये भी कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं थी कि फाइनली उन्होंने काफ़ी सारे फिर से एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया कि हाँ चार्ज भी है इनके पास, नेगेटिवली चार्ज हैं, मास है, कुछ मोमेंटम भी कैरी कर रही हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेटली क्वेश्चन यही आता है कि अगर चार्ज है, मास है, तो कितना है भाई, राइट। सो J.J. Thomson did lot more experiment for the calculation of charge and mass of these cathode rays, इन्हीं कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया एक्चुअली। बट द पॉइंट वाज दैट J.J. Thomson never succeeded in exactly finding the charge and mass of these cathode rays or electron. But yes, he succeeded in doing one more step, that was the charge to mass ratio. So J.J. Thomson, with one more experiment that I am going to discuss, with that help of that he was able to calculate the charge to mass ratio of cathode rays और इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखते हैं कि वो कैसे उन्होंने निकाला था। एंड दैट वाज द लाइक फाइनल रिजल्ट ऑफ लाइक ऑल द डिस्कवरी ऑफ J.J. थॉमसन। उन्होंने एग्जैक्टली चार्ज कितना है कैथोड रेज का, एग्जैक्टली मास कितना है, ये वो पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं बता पाए। वो भी देखेंगे कि वो फिर किसने डिस्कवर किया एग्जैक्टली चार्ज और मास। सो फर्स्ट लेट्स सी द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, इज इट बाय J.J. थॉमसन। So the calculation of specific charge, that is charge by mass ratio of cathode rays, the setup for J.J. Thomson was something like that. Let me first tell you the setup actually. तो यहाँ पे ये अपना cathode rays tube है, cathode, anode, and there is one small hole in the anode and connected through this potential difference V0. और यहाँ पे अपने पास tube है and like this is some mass wide open, here we have like fluorescent screen, और जहाँ पे अपन simply like ये जो cathode rays हैं वो strike करेंगे, so we are able to locate, there will be like signing on this screen actually, यहाँ पे अपने साइन होती है। मैं आपको वैसे ही just for your information बता दूँ कि जो पुरानी टीवी आती थी ना, आपने देखा होगा पीछे से मतलब एक बड़ा सा आगे स्क्रीन और पीछे एक कॉनिकल शेप टाइप का, एक्चुअली दोज वर ऑल कैथोड रेज टीवीज, जो कैथोड रेज पर ही बेस्ड टीवी थी वो बेसिकली। वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से बॉम्बार्ड होती थी, वो स्क्रीन पे, स्क्रीन वाज एक्चुअली फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब एक स्पेशल होता है, एक कोटिंग टाइप की होती है जिसपे क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती हैं, देन इट प्रोड्यूसेस साइनिंग इफेक्ट एक्चुअली। तो वो अपन लोकेट कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लाइक दैट इज इट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप था। तो आगे से आप देखोगे तो टीवी टाइप का ही सेटअप लग रहा है कि यहाँ पे ये अपने पास क्या है, एक पीछे इलेक्ट्रॉन गन सेटअप है जहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो अभी हमें एक इलेक्ट्रॉन पता है, बट इनिशियली दैट टाइम इट वाज लाइक कैथोड रेज। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अभी इसका स्विच मैंने यहाँ पर भी एक फील्ड जनरेट करने के लिए प्लेट्स लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, और उनको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V प्राइम से कनेक्ट कर दिया, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V प्राइम। तो अब क्या होगा, अभी मैंने इसका स्विच को ऑफ रखा है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आई एम स्विचिंग इट ऑन एक्चुअली, सो व्हाट विल हैपन, कैथोड रेज विल इमिट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी बेसिकली, इज इट लाइक दिस, और बाकी तो सब ब्लॉक कर दी जाएंगी, लेकिन जो होल से पास होकर गए वो कैथोड रेज जाएंगी एंड दे विल स्ट्राइक हियर एक्चुअली। तो कुछ इस रीजन में स्ट्राइक करेंगी कैथोड रेज, क्लियर। ओके, लेट चार्ज ऑन कैथोड रेज Q एंड मास M। मान लेते हैं कि चार्ज कैथोड रेज पे Q है, मास M है, क्लियर। ओके, तो अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। नाउ दे आर स्ट्राइकिंग हियर। ओके, लेट्स द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज L। अभी देखो क्या होगा, यहां से ये तो क्लियर है, जो एक्सपेरिमेंट था वहां से हमें ये क्लियर हो गया कि जो कैथोड रेज हैं वो कहां से, कैथोड से इमिट हो रही हैं। तो इनिशियली हम मान के चल रहे हैं, लेट्स से दे आर इमिटेड इनिशियली विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, जीरो वेलोसिटी। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव से इमिट हुई, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इनको खींचेगी,
तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ वेलोसिटीज एक्वायर कर लेंगी, क्लियर ना। जो कैथोड रेज हैं दे विल एक्वायर सम वेलोसिटी, और बाकी क्या होंगी कि जो इस प्लेट से स्ट्राइक करेंगी वो तो यहाँ स्टिक होकर के रह जाएंगी, जो गैप है वहां से कुछ निकलेंगी तो वो कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे निकलेंगी, वेलोसिटी v नॉट मान लेते हैं, इज इट। सो लेट्स द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज at the point or after you can say anode will be v naught. Let velocity, is it, of cathode rays just after anode, is it, or passing through anode, ये मान लेते हैं v नॉट है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा अपना, जस्ट वेट बिकॉज v नॉट आई एम टेकिंग दिस इज आल्सो v नॉट, सो लेट मी से दिस इज सम u, इज इट, u इज द वेलोसिटी। अभी देखो, लेट मी अप्लाई, दिस इज a कैथोड प्लेट, मैं यहां पे इसको p ले लेता हूं और इसको कुछ q ले रहा हूं। So because I need this use, for that I am using conservation of energy, तो उसके लिए मैं initially लिख रहा हूँ at, is it, point P or you can say cathode plate। यहाँ का मैं पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ, तो इस सिचुएशन में यहाँ का पोटेंशियल v नॉट हो जाएगा एक्चुअली, राइट। स्पीड इज और वेलोसिटी इज u, so I can write my potential energy at P will be 0। यहाँ का पोटेंशियल 0 मान रहे हैं, हियर पोटेंशियल 0, देन हियर पोटेंशियल इज v नॉट, राइट। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, इनिशियली 0 हो गई क्योंकि 0 स्पीड से निकल रही है, राइट। एट पॉइंट Q और आई विल से एनोड प्लेट, तो पोटेंशियल हो गया v नॉट। चार्ज अगर Q है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, U फाइनल विल बी लाइक Q V नॉट, what will be K final, that is half m U square, right। Now I can use my conservation of energy principle actually here, right। And another thing, ये अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया है कि यहाँ पे चार्ज तो क्या है, नेगेटिव है, so it will be like minus Q है, तो ये मैं लिख सकता हूँ it will be like minus। So now you can write conservation of energy, उससे क्या हो जाएगा, U इनिशियल, K इनिशियल, U फाइनल, K फाइनल, 0 + 0 इज इक्वल टू माइनस Q V नॉट प्लस हाफ m U स्क्वायर। दिस implies I am getting U is equal to √2Q V नॉट बाई m। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन बीम की और आइवेट से कैथोड रेज की यहां से निकलने के बाद स्पीड u दैट इज गिवन बाय दिस। अब देखो इसमें हो क्या रहा होगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर इसको स्विच को ऑफ रखता हूं तो ये सिंपली बीम यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, देयर विल बी सम शाइनिंग इफेक्ट, देयर विल बी सम, इज इट लाइक, यहाँ पे आपको चीजें हीटेड और विजिबल दिखाई देंगी कि हाँ ये बीम, इलेक्ट्रॉन बीम और कैथोड रेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली व्हेन आई एम स्विचिंग इट ऑन, तो अभी क्या हो गया, इनके बीच की प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है मैंने d ले लिया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो v प्राइम अप्लाई किया गया है, इज इट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड इन दिस रीजन एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो जाएंगी, राइट, इन दिस डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट, आई कैन राइट इंटेंसिटी field after switching V प्राइम ऑन। जब V प्राइम को ऑन कर दें तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस V प्राइम डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, बिकॉज ये रिलेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V प्राइम, सेपरेशन कितना है D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लिख सकता हूं, क्लियर, राइट। तो अभी देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, व्हाट विल हैपन, ये अपन पहले ही देख चुके हैं
कि इन पे चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ से रिपेल होंगे, तो ये जो बीम होगी वो क्या होगी तुम्हारी, थोड़ी सी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से इट विल बेंड लाइक दिस एंड फाइनली यू विल गेट साइनिंग इफेक्ट हियर एक्चुअली ड्यू टू इज इट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने की वजह से ये ऊपर जाएगी, राइट. अभी आपने मैग्नेटिज्म में देखा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो भी चार्ज पे फोर्स लगाता है, चार्ज पार्टिकल पे. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्विच ऑन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा वो आप लिख सकते हो एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू इंटू दिस वी प्राइम बाई डी. मैग्नीट्यूड ये होगा, राइट. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी दिस. लेट मी रेज दिस पार्ट. ध्यान से सुनने ओके. सो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, लेट मी जस्ट राइट फॉर योर मैग्नेटिक फोर्स. मैं यहां पे जस्ट मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्यू वी बार क्रॉस वी बार. क्लियर ना. तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ ई. मैग्नेटिक फोर्स अगर इसके बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो उस हिसाब से मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाता हूं. सो वी आर अप्लाइंग नाउ मैग्नेटिक फील्ड. एक्चुअली लेट्स से डायरेक्शन वी विल चेक, इट शुड बी आई थिंक इनवर्ड, राइट. तो इनवर्ड में देख लेते हैं कि यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, v क्रॉस v, बट q क्या है, नेगेटिव है, तो ऊपर लगने की बजाय पॉजिटिव, तो नीचे. तो मैंने ये क्या है, क्रॉस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B इनवर्ड. क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड अब मैंने V लगा दिया इस रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कैथोड रेज है उन पे फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड, राइट. सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज तो देखो फोर्स अपन को पता है फॉर्मूला, दिस इज क्यू वी बार क्रॉस वी बार. नेगेटिव है तो ये एक्चुअली में माइनस आएगा, बट मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, ये तो परपेंडिकुलर है ही, सो दिस विल बी एक्चुअली एफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड, इट विल बी क्यू वी. वी यहां पे जो वेलोसिटी है वो अपनी है, सो दिस इज क्यू यू इंटू बी, राइट. Remember that B, the magnitude of magnetic field, we are changing. We can adjust it such that, is it? और ये अगर आप force देखोगे, it acts downward. So magnetic force is actually here acting downward, right? Magnetic force acting downward, F magnetic. अभी अपन ने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि एक पार्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि ये जो स्पॉट पहले यहां बन रहा था वो वापस, क्योंकि इस फोर्स की वजह से नीचे शिफ्ट होना शुरू होगा, एंड वी आर शिफ्टिंग इट, changing the magnitude such that the finally spot is again forming here, spot at same position as earlier. अगर ऐसा सिचुएशन बन जाती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला फोर्स था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड, राइट. वो बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख दें, जस्ट हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा. डायरेक्शन अपन ने उस तरह से डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स हमें नीचे चाहिए, सो दैट इट्स गेटिंग कैंसल्ड आउट. क्लियर. तो अभी यहां से क्या किया, ये फोर्स नीचे आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर आ गया. अब मैग्नीट्यूड इसका हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों फोर्स कैंसिल हो रहे हैं. वो वेरीफाई कैसे कर रहे हैं कि पहले स्पॉट इनिशियली यहां पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इधर शिफ्ट हो गया था, अब हम इसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस तरह से चेंज कर रहे हैं सो दैट वी आर अगेन गेटिंग द स्पॉट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. क्लियर. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों फोर्स कैंसिल कर देंगे. लेट्स कैंसिल देम.
write the relation and let me solve it actually. So for that let me raise it. तो अभी अपन ने क्या किया, जो मैग्नीट्यूड था बी का इस तरह से एडजस्ट किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो गए, और ये तो अपन ने चेक कर ही लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, इज इट सो सच दैट दिस बिकम इक्वल एंड वी आर गेटिंग एंड द spot on screen is exactly at same place as earlier, जो पहले बन रहा था. तो अब इसका मतलब ये हो गया एफ इलेक्ट्रिक कितना था, अभी अपन ने लिखा था Q V प्राइम बाई डी become equal to F magnetic, that is equal to Q U B magnitude. Clear? Okay, so Q तो यहाँ से एक्चुअली में कैंसिल हो जाता है अपने पास. लेट मी रीअरेंज इट. तो देखो V प्राइम बाई डी इज इक्वल टू U इंटू बी, और U क्या है अपनी स्पीड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखा था, तो U का फॉर्मूला अपना कितना आ रहा था, U this is B and U was conservation of energy, that is this is Q V naught divided by 2m, 2 this is 2 divided by m, is it? This was simple, half m v square bus Q equal to Q V naught. तो यहाँ से U की वैल्यू अपने पास आ जाती थी 2 Q V naught by m, तो ये आ गया. अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज अपन को चाहिए Q बाई एम, तो पहले तो मैं इसको इधर ले आता हूँ. सो 2Q V नॉट बाई एम, इसको दिस इज V प्राइम बाई डी इंटू बी, इसका होल स्क्वायर, और Q बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई 2 V नॉट, दिस इज V प्राइम डिवाइडेड बाई डी इंटू बी होल स्क्वायर. तो ये आ गया अपने पास रिलेशन फॉर चार्ज बाई एम. V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस हेयर, V प्राइम पोटेंशियल डिफरेंस हेयर, B मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, D सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, एवरीथिंग वी नो एक्सपेरिमेंटली. यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज ली थी उन्होंने सब्सटीट्यूट किया एंड सॉल्व इट, एंड फाइनली जे थॉमसन वाज एबल टू get this relation 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. So yes, J.J. Thomson was, this is how actually he was able to succeed, or he succeed in calculating actually this charge by mass ratio of cathode rays or electron. So this was all contribution of J.J. Thomson actually in the discovery of electron, and finally इन्हीं cathode rays को electron बोल दिया गया. और J.J. Thomson, I told you earlier, was never able to succeed in getting exactly charge and mass of electron, but later on one scientist was there, that was Millikan, scientist name, and he did one experiment, that was Millikan's oil drop experiment, and with the help of that Millikan exactly got the charge on electron and mass of electron. Let's see that experiment कि उन्होंने कैसे exactly electron का charge determine कर दिया, and that's how finally electron comes into existence with its complete property. So let's see next Millikan's oil drop experiment. Okay, so let's next talk about Millikan's oil drop experiment. Let me first tell you the apparatus, the setup actually. तो यहाँ पे जो setup है, here we have like one chamber, there we have one plate, another plate connected to some battery, negative terminal, positive terminal. Here telescope to observe the oil drops. Is it? Some window is there also. One X-ray tube generator, or like X-ray generator, radiation generator basically. And there we have like spray which is actually generating like oil drops from this oil tank. So we have like oil tank. अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये सेटअप क्या है पूरा. तो ये जब इसको लाइक स्प्रे की हेल्प से हम ऑयल ड्रॉप्स जनरेट कर रहे हैं. लेट आई एम फर्स्ट टेलिंग यू द एपरेटस की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, देन वी विल डू द कैलकुलेशन पार्ट. ओके, सो यू जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स एक्चुअली. तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर, तो यहाँ से क्या हुआ, ये ऑयल ड्रॉप्स जनरेट हो गई एंड देयर इज वन स्मॉल होल इन द अपर प्लेट एक्चुअली. सो नाउ दीज ऑयल ड्रॉप्स विल नाउ पास थ्रू दिस होल एंड दे विल बी लाइक मूविंग हेयर.
Okay, now what this X-ray is doing actually? So X-rays basically their work is ionize of oil drops. Actually में तो उस time तक, is it when this actually experiment was done, electron was like discovered by J.J. Thomson, but like we were still trying to get its charge and mass, is it? तो अब उसको समझने के लिए तो आप प्रैक्टिकली देखा है तो लाइक हाँ ये बोल सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, बट हाँ दैट वाज ट्रू एक्चुअली कि एक्सरेज क्या कर रही थी, आयोनाइज कर रही थी. तो एक्सरेज का जो आयोनाइजेशन फंक्शन है वो क्या होता है बेसिकली व्हेन सम ऑयल ड्रॉप इज देयर, लेट्स से दिस इज सम ऑयल ड्रॉप, is it, and when some X-ray basically are falling on this oil drop, X-rays are, they ionizes actually, so this creates some ion and some basically electrons are removed from it, is it? So this X-rays actually, it's not exactly reaction, just for your understanding purpose, when oil drops passes through, is it, passes through X-ray, they ionizes actually. अब डिपेंडिंग ऑन, अभी हम इसको समझ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा रिमूव करेगा उसके हिसाब से. सो दिस इज बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ ऑयल ड्रॉप. तो यहां से क्या हो गया कि जब ये ऑयल ड्रॉप बेसिकली एक्सरे के थ्रू पास होती हैं तो उन पे कुछ चार्ज आ जाता है, राइट, जो कि अभी अपन को नहीं मालूम है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन दिस फेनोमेना रेस्ट रिमेनिंग. तो ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनको हम यहां से टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं. देयर आर 2 केसेस एक्चुअली, और आई विल से 3 केसेस. तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, जो की को अपन ने ऑफ रखा, सो मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल, लाइक दीज 2 प्लेट्स आर न्यूट्रल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस, अभी क्या होगा, एक्सरेज लाइक आयोनाइज हो गई हैं ऑयल ड्रॉप्स एंड नाउ दे आर फॉलिंग एक्चुअली. तो जो एक ऑयल ड्रॉप है, इज इट फ्री फॉलिंग ऑयल ड्रॉप. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर ये एक ऑयल ड्रॉप है एंड नाउ हियर आई एम कंसीडरिंग, लेट्स से रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, इज इट, try to write down, and I am taking sigma density of air. तो अभी क्या होगा एक्चुअली में, इनिशियली क्या हो रहा है, ये जो ऑयल ड्रॉप्स गिर रही हैं, सो नाउ ऑन दीज ऑयल ड्रॉप देयर विल बी सम अपवर्ड फोर्स दैट यू कैन से buoyancy force, इज इट. और ये जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज लाइक वेरी लेंथी प्रोसेस एक्चुअली. इट्स लाइक मे बी लाइक whole day you are observing the things and you are not getting anything actually. तो यहाँ पे करना क्या होता था, with the help of this you need to locate the oil drops which are moving with terminal speed or terminal velocity. मतलब कि उनकी स्पीड हमें मेजर भी करनी है. तो मेजर करने के लिए हमारे पास सेटअप होता है कि एक्चुअली में हम क्या होते हैं, लेट्स से सम रेडिएशंस आर देयर, सम रेज आर देयर, सो व्हेन समथिंग इज पासिंग थ्रू देम यू कैन ऑब्जर्व द पोजीशन हियर एंड टाइम सिमिलर directly. Then when we at next point we place another like sensor, when it's passing through that, then we measure the distance between these two and we have like time duration. With the help of that we are able to like get the speed. तो वो भी उसमें वो वाली drops जो कि like terminal speed से finally attain कर ले रही हैं, move कर रही हैं. तो we need to like first like observe those drops which are having like terminal speed and moving down, is it. तो वो सब चीजें यहाँ से लोकेट करना आसान नहीं होता था जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो. सो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दोज ड्रॉप्स. तो अब देखो अभी सिचुएशन क्या थी कि जब ये चार्ज यहाँ पे मतलब बेसिकली नहीं आया है प्लेट्स पे, हमने की को जो बैटरी की है उसको स्विच ऑन नहीं किया है, इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, तो ये जो ऑयल ड्रॉप था उस पर ऊपर buoyancy force, डाउनवर्ड इट्स mg force and also there is one I will say viscous force, is it. तो ये तीनों फोर्स लगते हैं और यहाँ पे लेट्स से दी टर्म, मैं अभी कैलकुलेशन भी आपको साथ साथ कर देता हूं. टर्मिनल वेलोसिटी, इज इट, सो फ्री फॉलिंग यू कैन से विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो बैटरी है उसको ऑन नहीं किया अपन ने. तो ये सिचुएशन है. नाउ इसमें क्या हो रहा है, लेट द टर्मिनल वेलोसिटी इज v1 जो कि अपन एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, राइट, एंड इट्स रेडियस ऑफ द r, तो आप बोल सकते हो r इज द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप जो कि एक्चुअली में अपन को नहीं मालूम है. लेट मी राइट ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो अभी यहां पे क्या किया गया, V1 टर्मिनल वेलोसिटी मेजर की गई विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड ऑल दैट। ये ड्रॉप्स को ऑब्जर्व किया गया, और इस सिचुएशन में जब टर्मिनल वेलोसिटी से अटेन करें, देन व्हाट विल बी लाइक, फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड, is it? So in this situation what was there, actually this mg force is balanced by, you can write buoyancy force plus viscous force. Is it clear? तो buoyancy force कितना हो जाता है, v, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा g, is it? and plus viscous force हो जाता है अपने पास 6 pi eta r, and v is v1 terminal velocity. और ये वाला जो v है मेरा, दिस इज वॉल्यूम एक्चुअली, इज इट? तो लेट मी राइट इंस्टेड ऑफ v, बिकॉज यू मे गेट कंफ्यूज विद दिस v1 वेलोसिटी, तो मैं इसको लिखता हूं 4/3 पाई r क्यूब, इज इट? सो v सिग्मा g, और mg भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू g. दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू g प्लस 6 पाई ईटा आर वी. अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर इन दिस सिचुएशन वी आर नॉट अवे, लाइक वी आर नॉट V1 अपन के एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं. हमारे पास यहां से R का एक रिलेशन आ जाएगा, तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं. सो 1R कैन बी कैंसल्ड एक्चुअली, दिस R, इज इट, this square, and let me bring this side. So this is r square into, this is 4/3 pi, is it? This is rho minus sigma into g into r square. This is equal to 6 pi eta v1, right? इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा. Let me write this here. So finally from there I can get r square is equal to 2 can be also cancelled, so this 2 1, so it's 9, and pi also gets cancelled actually here, is it? So 9 eta v1, 9 eta v1 divided by, it will be what, 2 rho minus sigma into g under root this will be r. तो यहां से अपने पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ द ड्रॉप वी आर गेटिंग एक्चुअली, करेक्ट? So we got the relation for radius of the drop. Let me write this equation as 1 and let me erase this part. तो ये तो पार्ट ये था कि अपन ने क्या किया, सिंपल चीज है, हाँ, experimentally to do this and observe. It was like very lengthy process you can say. तो एक्सरे क्या कर रही है अपना, वो आयोनाइज करने का काम कर रही है, ऑयल ड्रॉप्स पे आयन, लाइक उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है, दे आर आयोनाइजिंग. एटमाइजर एंड ऑल दिस जस्ट क्रिएटिंग ऑयल ड्रॉप्स. ये टेलीस्कोप आपके ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करने के लिए है. ये बैटरी है जिसका अभी अपन काम, तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, फ्री फॉलिंग ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व किया विदाउट electric field and attaining terminal velocity, and from there we are getting actually this relation. Let me write, this is equation 1 and we are having radius of the drops. Remember v1 is known actually, right? Okay, so let me see next case. Okay, so next case, now electric field is switched on, so let me switch on this key is switched on, so you can say the electric field is switched on, right? और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखता है, E will be equal to what, V divided by D, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन. तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो मेरा क्या है, D है, और EMF कितना लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में V. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूँ V by D. और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन राइट एक्चुअली हियर, नाउ योर दिस विल बी लाइक पॉजिटिव प्लेट and this will be negatively charged plate, right? अब देखो, अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, now we can observe actually two conditions. One is stationary droplets. तो स्टेशनरी यहां पे, क्योंकि देखो सिचुएशन क्या होगी कि जो ऑयल ड्रॉप है वो अभी क्या हो रहा है, दिस इज द ऑयल ड्रॉप. सो नाउ ऑन दिस ऑयल ड्रॉप्स there will be like downward force mg, upward force electrostatic plus F buoyancy force, is it? तो एक
पॉसिबली अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो स्टेशनरी ऑयल ड्रॉप हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर स्टेशनरी ऑयल ड्रॉप आई कैन राइट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, इज इट, लेट मी राइट, लेट चार्ज ऑन ड्रॉप इज Q। उस सिचुएशन में जो एफ ई होगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई, दैट इज Q V बाई D। दिस इज electric force. Buoyancy force you can write 4 by 3 pi r cube into rho, this is sigma into g, buoyancy force, and mg you can write here will be equal to 4 by 3 pi r cube into rho into g. Clear? Okay, so अब यहाँ पे देखो क्या रख सकते हैं, now we can like substitute by force balance। फोर्स बैलेंस तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन राइट mg इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ बॉयंसी। लेट मी सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग हियर, 4 by 3 pi r cube rho into g, and this is 4 by 3 pi r cube sigma into g plus q v by d. Clear? Okay, so now we can substitute here everything, and all right, so let me bring this side, 4 by 3 pi, this is r cube into rho minus sigma into g is equal to q v by d। अब यहाँ पे देखो अपने पास q नहीं है अपने पास, v पोटेंशियल डिफरेंस है, d है अपने पास, g है, तो r की वैल्यू अपन यहाँ से रख देते हैं एक्चुअली में, इज इट, r can be substituted from here actually। so और आइदर यू कैन लाइक अगर आपके पास सिग्मा और ये रो है मालूम है एयर की डेंसिटी, और ये सिग्मा क्या हो गया, मतलब बेसिकली सिग्मा एयर की डेंसिटी, रो क्या है ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी, तो मैं यहाँ से अगर ये रो बाहर ले लेता हूँ तो ये mg भी हो जाएगा बेसिकली, इज इट। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट एक्चुअली this is 4 by 3 pi r cube into rho, this is 1 minus sigma by rho into g, this is equal to what, Q V by D। तो एक तो मैं इसको पूरा लिख सकता हूं मास, बिकॉज जो कि अपन मेरे को चाहिए, अगर रेडियस मेरे पास यहां से है, सब कुछ है मेरे पास है, सो आई कैन राइट दिस इज m, देन इन दैट केस आई कैन रीअरेंज इट, दिस इज Q V by D is equal to mg 1 माइनस सिग्मा बाय रो, जो कि ये क्वांटिटी अपन को पूरी मालूम है, रिमेंबर दैट, रेडियस अपने के पास है ऑलरेडी, डेंसिटी एवरीथिंग वी नो, you can substitute those terms in terms of radius also, then from here actually we can get the charge, is it, charge on the drop is mg, this is into 1 minus sigma by rho into d divided by v। तो एक तो तरीका ये था कि इस तरह से क्या किया गया, अलग अलग जो ड्रॉप्स आ रहे थे उनके ऊपर बहुत सारी ड्रॉप्स को लाइक लोकेट किया गया, स्टेशनरी ड्रॉपलेट्स को, और उनके ऊपर चार्ज निकाला गया, इज इट। सो ऑन फॉर मैनी ड्रॉप्स, इज इट, ड्रॉप्स Q was calculated, is it? मान चलो Q की लिस्ट बना दी गई, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, और ये हर एक में हो क्या रहा था कि all these charges so on, like all this, it is, if it, let's say this is some Q naught, then this is 2 Q naught, this is my, let's say 5 Q naught, then this is, let's say 8 Q naught, this is 2 Q naught, and this is some like 3 Q naught। तो इस तरह से एक Q naught, एक एक constant number, constant charge, all these charges were like this actually, some integral multiple of some smallest value actually। तो वहां से उन्होंने conclusion निकाला कि जो एक ionization हो रहा है, some electron is actually getting ejected from that, and the smallest charge on that electron is equal to Q naught, and that
क्यू नॉट के लिए। तो अभी यहाँ से क्या हो गया, जो बहुत सारे क्यू की वैल्यू थी वो अपने पास सीधा सीधा यहाँ से क्यू की वैल्यू, एक्चुअली में आप क्यू नॉट की वैल्यू देख सकते हो, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बाकी चार्ज भी उसके हिसाब से थे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सीधा सीधा, बिकॉज वी नो एवरीथिंग हियर, सो वी गॉट द चार्ज एक्चुअली, एंड देन बाय जे थॉमसन्स specific charge ratio, charge by mass ratio, from here we got charge, and from q by m we got q by m ratio also, q we get from here, and mass was also calculated. So this was one way actually. Another way, this second step can be like different also. Let me tell you that method also. Okay, so the another possibility was to locate the oil drops which are actually moving upward with some terminal speed v2. ओके, सो ये जो टर्मिनल स्पीड v2 से अपवर्ड मूव कर रहे थे, ये कौन सी वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ड्रॉप आएगी एट हैज सम पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, वी कैन अंडरस्टैंड इट नाउ, इज इट, बिकॉज नाउ वी नो ऑल एवरीथिंग एक्चुअली। तो इस पे क्या होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज it will repel and this negative charge basically will attract. So finally there is possibility that this drop is moving with some terminal speed v2. So with the help of telescope we need to basically like locate those drops, oil drops which are moving with some terminal speed v2, is it upward. तो वो मेजर की गई, यहाँ पे टर्मिनल स्पीड भी मेजर की गई। तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बॉयंसी फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स mg एंड विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर भी फिर से वही फोर्स बैलेंस सिचुएशन अपन कर सकते हैं, फोर्स बैलेंस, देन F electrostatic plus F buoyancy is equal to mg plus F viscous. So same F electrostatic qv by d, F buoyancy 4 by 3 pi r cube, this is a sigma into g, and this is 4 by 3 pi r cube rho g, and plus 6 pi eta r v2. Let me write it here, plus 6 pi eta r v2. तो अभी यहाँ पे क्या है, r अगेन प्रॉब्लम, r अपन यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, we will substitute that value there actually, और यहाँ से अब मैं चार्ज की वैल्यू लिख सकता हूँ, q is equal to what, let me send it this side, so it's 4 by 3 pi r cube, this is let me write rho also, then 1 minus sigma by rho into g, plus this is 6 pi eta r v2, and this whole multiplied by d divided by v. तो ये अपने पास एक चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हेयर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो r पता है, रो पता है, सिग्मा पता है, g पता है अपने पास, eta viscosity of air we know, r radius already, v2 terminal speed, d separation between the plates, and v this is the potential difference, is it? So this v is the potential difference, remember that. तो once we know all this, तो इसकी हेल्प से भी अपन ने क्या किया, बहुत सारी ऑयल ड्रॉप स्किल पे जो चार्ज की वैल्यूज थी वो कैलकुलेट की, is it? So calculated oil charge, calculated charge on many oil drops, राइट, दिस वॉज डन। तो अब फिर से वही सेम सिस्टम, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन। तो ये सब चार्जेस भी सम आइदर लाइक से 2Q0, 5Q0, दिस इज सम 3Q0, सम 4Q0 एंड लेट्स से सम Q0। तो इस तरह से ये चार्ज मिला। अब यहां पर भी फिर से वही अपन ने, ये एक्चुअली आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल फॉर 5 charges, but actually the calculation was done for large number of charges. So finally we got कि यहाँ पर भी सिचुएशन क्या हो रही है, वही कि एक जो चार्ज आ रहा है किसी भी ड्रॉप पे, वो एक कांस्टेंट चार्ज का मल्टीपल आ रहा है। यहाँ से चार्ज अपन ने सीधा कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से फिर से देखा गया द स्मॉलेस्ट यूनिट, is it, the smallest charge on any drop was 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सब कंक्लूजन से पहुंचे कि हाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है कि एक जो ऑयल ड्रॉप है वो जब आयोनाइज हो रही है, देन फ्रॉम दैट ऑयल ड्रॉप्स आइदर 1 इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड, either 2 electron will be removed or 3 electrons will be removed, and because we already know from J.J. Thomson's experiment
काफ़ी सारी चीज़ें, कैथोड लाइक इज इट कैथोड रेज, तो उनकी प्रॉपर्टीज के क्या जे जे थॉमसन ने लाइक Q by M ratio ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया. With the help of Millikan's oil drop we got the smallest charge on the drop, and that is the result of removal of electron 1 2 3 4 from the drop. So finally we have from here actually is it we got charge, is it? So with the help of from the Millikan oil drop experiment, the charge is it on an electron was calculated, and that comes out to be E is equal to Q equal to 1.6 minus 19 coulomb. Actually it will be negative on electron, and we already know E by M ratio, that is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. From this charge and mass we calculated the mass of electron, that comes out to be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो इस तरह से जे थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज डिस्कवर की, उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी, राइट. बट यस, he was never successful in finding exactly charge and mass of electron, but later on Millikan with his Millikan's oil drop experiment was able to determine the charge, and by using J.J. Thomson's E by M ratio he was finally able to get the mass of the electron. So now electron finally comes into the existence, completely discovered, its property, its charge, its mass, has negative charge, it is like is it magnetic property, and all that like things were discovered. So this is all about discovery of electron. Let's continue from here onward in the next class.